दरिद्र, जो असंतुष्ट होता है उसको दरिद्र कहते हैं। असंतुष्ट कौन है? जिसको चाहे जितना मिल जाए संतोष ना हो। असंतुष्ट की एक मैं आपको कहानी बताता हूं। दरिद्र कौन होता है? दरिद्र की कहानी मैं आपको एक बताता हूं। दरिद्र वो व्यक्ति होता है, एक दिन एक संत जी चले जा रहे थे, साथ में उनके शिष्य भी थे, और संत जी को रास्ते पर पहले के जमाने में एक फूटा पैसा मिलता था, और वो फूटा हुआ पैसा 2 आने का मिला, और उस 2 आने के पैसे को जैसे मिला वैसे उसने कमंडल में डाल लिया। उनके महात्मा जी के जो शिष्य थे, शिष्य जी ने पूछा, स्वामी जी यह जो 2 पैसे मिले हैं आपको, ये आपने कमंडल में डाल लिया, क्यों? आप तो पैसे कभी छूते नहीं थे। बोले हाँ मिल गया है, अब कोई दरिद्र मिलेगा तो उस दरिद्र को दे दूंगा। बोले दरिद्र को दे देंगे? बोले हाँ, सोचे कोई भिखारी उखारी मिलेगा, उसी भिखारी को दे देंगे। अब 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष तक वो फूटी कौड़ी उनके कमंडल में डला रहा, लेकिन किसी को उन ब्राह्मण देवता ने, उन्हें संत जी ने दिया नहीं। 1-2 साल के बाद एक तरफ से जुलूस चला आ रहा था, बड़ी भीड़ चढ़ी आ रही थी। भागो भागो, मारो मारो, काटो काटो, भागो भागो, मारो मारो, काटो काटो, बस यही धुन आवाज और तलवारों की खड़खड़ाहट गुंजायमान हो रहा था। हाथी चिघाड़ रहे थे और घोड़ा हिनहिना रहे थे, और चले आ रहे थे जैसे कोई जुलूस चला रहा हो। भागो भागो जैसे सैनिकों ने कहा। बोले भाई क्या बात हो गई, काहे को भागो भागो? अरे बोले भागो भागो। बोले क्यों? बोले हमारे राजा आ रहे हैं। बोले राजा कहाँ जा रहे हैं? बोले पड़ोसी राजा कमजोर हो गया है, और पड़ोसी राजा कमजोर होने के कारण हमारे राजा जा रहे हैं, और उसको परास्त करके, उसको हरा करके, और उसकी राज्य को भी अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। जैसे आवाज लगाई, उन महात्मा जी ने कहा मिल गया मिल गया मिल गया। बोले क्या मिल गया? बोले जिसको 2 वर्ष से तलाश थी, आज वो मिल गया। बोले कहाँ है? बोले वो महाराज आ रहे हैं रथ पर विराजमान होकर के। जैसे रथ सामने आया, दोनों हाथ करके महात्मा जी ने रोका, और राजा युद्ध करने के लिए जा रहे थे। सोचे कोई संत है, कोई महात्मा है, आओ इनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। जैसे रथ से उतर करके आया और महाराज जी को प्रणाम करके को हुआ, बोले कहते ठहरो जरा, हाथ सामने करो। और जैसे हाथ बढ़ाया, बोले हाथ खोलो। राजा ने सोचा कोई आशीर्वाद मिलेगा, कोई आशीर्वाद मिलेगा महात्मा जी के द्वारा, कोई दुआ मिलेगी, कोई विभूति मिलेगी, कोई जंतर मंतर मिल जाएगा। आजकल तो लोग अंधविश्वास में बहुत पड़ते हैं, कहीं राग भभूत मिलने लगे लाइन लग जाती है लोगों की, अरे सब कुछ हमको मिल जाए यहीं से। और जैसे हाथ बढ़ाया राजा ने, वैसे महात्मा जी ने उस फूटी कौड़ी को उठा करके और राजा के हाथ में रख दिया। बोले 2 वर्ष से जिसकी तलाश थी वो मिल गया। बोले कौन मिल गया? बोले दरिद्र मिल गया। बोले तुझसे बड़ा दरिद्र संसार में मैंने अभी तक देखा नहीं। कहते हैं उनके सैनिक कहे लगते हैं दरिद्र नहीं है, हमारे तो राजा हैं। बोले राजा नहीं है, ये दरिद्र है। क्यों? क्योंकि अपने राज्य में जिसका इसको जितना धन प्राप्त हुआ है उससे इसको संतोष नहीं है, दूसरे निर्बल राजा के राज्य का हरण करके अपने राज्य में मिलाएगा। इससे बड़ा दरिद्र कौन हो सकता है? यदि कोई कमजोर हो गया है, उसका सहयोग करने के लिए हाथ आगे बढ़ाओ, गिरे हुए को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाओ। अरे गिरे हुए कुचलने के लिए तो बहुत है, उठा करके देखो, किसी का सहारा करके देखो। आज आप किसी माध्यम से किसी का सहारा करेंगे तो कल के दिन उसी व्यक्ति से आप सहारा की कभी चिंता ना करें, आशय ना करें, उससे कभी इच्छा न रखें। कहीं ना कहीं से भगवान उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को भेज करके और आपका काम बना देगा। इसलिए किसी की आशा नहीं करना चाहिए, और तुम तो गिरे हुए को मरे हुए के मारने के लिए जा रहे हो। इसलिए तुमसे बड़ा कोई दरिद्र संसार में मैंने देखा नहीं है। राजा का जो ज्ञान चक्षु है वो नेत्र खुल जाते हैं, और तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं वापिस चलो, और अपने राज्य की ओर चला जाता है। ये होते हैं दरिद्र। आज सुदामा जी जैसे घर जाने के लिए